हेलो एवरीवन। आज से हम NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग BMS फर्स्ट ईयर का रचना शायरी का पेपर सेकंड पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पेपर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले बताया है प्रमाण शारीर। ठीक है, तो प्रमाण शारीर के अंतर्गत क्या क्या बताया है? अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है और उनकी अप्लाइड इम्पोर्टेंस, कि उनको कैसे अप्लाई करना है, उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी द्रव्य की सिद्धता को स्थापित करने के लिए संहिता ग्रंथों में प्रमाणों को विशेष स्थान दिया है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, ये सब प्रमाण। ठीक है, तो क्या है, किसी भी द्रव्य की अगर को हमको सत्यता स्थापित करनी है तो हमको प्रमाण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये प्रमाण भी हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ टर्म होता है ना मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए, उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो हम यहाँ पर वो प्रमाण पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो भी मेजरमेंट करना है, कैसे मेज़र करना है, कि हमारे शरीर को अंगुल प्रमाण में मेज़र करना है, फिर अंजलि प्रमाण में मेज़र करना है, वो सब इसमें आएगा। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने जहाँ जहाँ अंग प्रत्यंगों की गणना की है उनके स्थान, स्वभाव, क्रिया व आकृति आदि का वर्णन किया है। वहाँ संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों का मान भी बताया है। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे अंग प्रत्यंगों की गणना की, मतलब काउंटिंग करी कि कितने ऑर्गन्स होते हैं, उनका स्थान कहाँ है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी आकृति कैसी है, उसी के साथ उन्होंने ना उसका मेजरमेंट भी बताया है कि ये अंग इतने अंगुल का होता है, ये अंग इसके अंदर स्राव इतने अंजलि प्रमाण में होता है, ये सब उन्होंने बताया है। तो आज हमको यही पढ़ना है। तो प्रमाण शरीर के अंदर दो धातु मलों के प्रमाण व शरीर के अंग प्रत्यंगों के बाह्य मान का वर्णन किया गया है। प्रमाण दो भागों में बांटे, अंजलि प्रमाण और अंगुल प्रमाण। ठीक है, तो अंजलि क्या होता है? जब दो हाथों को हम एक साथ में मिलाते हैं ना, तो उनके अंदर इतना भी लिक्विड या फिर जो भी ठोस पदार्थ आएगा वो होता है अंजलि प्रमाण। ठीक है, कि जैसे कि हमने आगे हम पढ़ेंगे कि रक्त का प्रमाण 9 अंजलि होता है, तो जो दोनों हाथों को मिला के जो बनता है वो अंजलि है, वो एक 196 ml का होता है। और अंगुल प्रमाण क्या होता है? जो हमारी उंगली होती है ना, तो अंगुल मतलब उंगली का साइड वाला पार्ट्स। ठीक है, जैसे ये उंगली है ना, ये तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये अंगुल होता है। ठीक है, प्रमाण द्वारा स्वस्थ पुरुष के शरीर अवयवों का तथा दोष धातु तरल घटकों का सहज ही ज्ञान कर लिया जाता है। ठीक है, अगर हमको उसके सारे घटक द्रव्यों के मतलब दोष धातु आदि के बारे में ज्ञान करना है, दोष तो दिखते नहीं लेकिन जो धातु है वो दिखती है, और शरीर अवयवों का मेजरमेंट करना है, तो हम प्रमाण के द्वारा इजीली कर सकते हैं। प्रमाण के द्वारा ही हम बताएंगे कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है, उसका शरीर का प्रमाण सम है या विषम है, क्योंकि आचार्यों ने स्पेसिफिक प्रमाण बताया है कि स्वस्थ पुरुष का प्रमाण इतना इतना होगा, अगर उससे कम या ज़्यादा है तो उसमें कोई ना कोई विकृति हो रही है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अंगुल प्रमाण। ठीक है, तो आचार्य चरक तथा आदि चरक सुश्रुत आदि आचार्यों के समय शरीर की त्वचा, शरीर की तथा उनके अंग प्रत्यंगों की लंबाई चौड़ाई अंगुलियों में मापी जाती थी। ठीक है, उस टाइम पे कोई मेजरमेंट स्केल वगैरह कुछ नहीं था, वो लोग अंगुल में ही प्रमाण मानते थे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के हस्त के अंगुल एक समान न होने से जिस व्यक्ति के अंग प्रत्यंगों का माप लिया जाता है उसी व्यक्ति का अंगुलियों में उससे नापा जाता है। ठीक है, अब ऐसे स्पेसिफिक अगर हमको कोई भी क्राइटेरिया फिक्स करना है तो उसके लिए सब चीज़ सेम होनी चाहिए ना, जैसे बोल दिया कि आप इतना अंगुल में मापना है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों की उंगली पतली होती है, बहुत सारों की मोटी होती है, तो ऐसे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति का हमको शरीर का प्रमाण मापना है उसी व्यक्ति के अंगुल लेंगे। ठीक है, तो सबसे इसके रूल्स क्या है? अंगुली प्रमाण लेते समय स्व अंगुल का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? आचार्य चरक ने मनुष्य शरीर की जो लंबाई कितनी बताइए? 84 अंगुली पर्व। ठीक है, 84 अंगुल बताया है किसने? आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है? 120। ठीक है, और आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है? मनुष्य शरीर की लंबाई इसके अपने 3.5 हाथ होती है। ठीक है, तो ये हो गया।
कि आचार्य चरक ने बताया है 84 अंगुल, आचार्य सुश्रुत ने बताया है 120 और आचार्य वाग्भट ने बताया है शरीर का मतलब 3.5 हाथ। अब हम उसकी बात देखते हैं कि कैसे मतलब, तो हस्त क्या होता है, कोहनी से लेकर मध्य अंगुली तक, ठीक है। एल्बो से लगाकर हमारी जो मिडिल फिंगर है उसके टिप तक को बोलते हैं हैंड, हस्त। एक हस्त कितना होता है, 84 अंगुल का होता है, तो 3.5 हस्त हो गए, सॉरी, एक हस्त 24 अंगुल का होता है, तो 3.5 हस्त हो गए 84 अंगुल के। तो ये वाग्भट जी और चरक जी ने पूरा सेम सेम बताया है, ऐसा मान सकते हैं। और अब देखते हैं अंगुल कितना होता है, तो अंगुल होता है 3/4 इंच, मतलब 1.87 सेंटीमीटर। तो वैसे हम निकालेंगे तो 84 अंगुल कितने होंगे, 5 फीट 3 इंच, और 120 अंगुल कितने होंगे, 7 फीट 6 इंच। तो आचार्य के अकॉर्डिंग उनके जो युग था, उनका जो काल था, उस समय पे किस आकार के व्यक्ति होते थे, आज के कंपेयर में बहुत बहुत ज़्यादा हाइट हेल्थ वाले पेशेंट होते थे। तो उनके हिसाब से आचार्य सुश्रुत का 7 फीट 6 इंच है और आचार्य चरक का 5 फीट 3 इंच। आचार्य चरक का फिर भी छोटा है लेकिन आचार्य सुश्रुत का बड़ा है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते थे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार उस टाइम का जो व्यक्ति होगा वो 7 फीट 6 इंच होगा, ठीक है। और आचार्य चरक के अनुसार 5 फीट 3 इंच का व्यक्ति होगा, ठीक है। तो 5 फीट 3 इंच के तो अभी भी होते हैं, वो बहुत छोटे व्यक्ति बोल सकते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो ऐसे बोल सकते हैं, जो भीम टाइप के व्यक्ति होंगे ना, वो ऐसे होंगे। अब शरीर का सम और विषम मान, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना स्पेसिफिक बताया है पूरे शरीर का प्रमाण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रमाण किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया, 7 फीट 6 इंच, मतलब 120 अंगुल का व्यक्ति, ठीक है। तो शरीर का सम विषम प्रमाण, स्वस्थ शरीर का मान बताते हुए आचार्य चरक लिखते हैं कि शरीर की लंबाई तथा दोनों भुजाओं को फैलाकर उनकी लंबाई दोनों समान होती, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर उसकी दोनों भुजाओं ये फैला दी, ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है ना वही इसके बराबर होगी, ऐसा बोल रहा है आचार्य चरक, ठीक है। तो शरीर सम होता है, ऐसे सम प्रमाण में आयु, बल और सुख, धन तथा अन्य इच्छित भाव प्राप्त होते हैं। इस प्रमाण से हीन तथा अधिक प्रमाण वाले व्यक्ति इनके विपरीत गुण युक्त होते हैं। तो अगर सम प्रमाण किसको बोलेंगे, कि दोनों हाथों को फैलाकर जितनी लंबाई होती है उतनी ही लंबाई उसके शरीर के प्रमाण के बराबर होती है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि स्वयं की अंगुलियों से ही इस शरीर का प्रमाण जानना चाहिए। पुरुष या स्त्री शरीर शास्त्र में कहे गए अनुसार प्रमाणित हो तो उसे दीर्घ आयु और धन की प्राप्ति होती है। सॉरी, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि जो प्रमाण बताया गया, अगर व्यक्ति उसी प्रमाण का होगा, पुरुष उसी प्रमाण का होगा, स्त्री उसी प्रमाण की होगी, तो उसे दीर्घ आयु और धन की प्राप्ति होगी। अगर उससे मध्यम होगा तो मध्यम आयु और धन प्राप्त होगा, और अगर हीन होगा तो अल्प आयु और धन प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्रमाण के हिसाब से भी व्यक्ति की आयु निर्धारित कर सकते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार अपने अपने हाथ से नापने पर व्यक्ति की 3.5 हाथ का सुखायु प्राप्त पात्र होता है, यदि वह 8 निंदितीय दोष से युक्त न हो तो, ठीक है। अपने हाथ से माप लिया उसने तो वो सुखायु प्राप्त हो गई अगर उतने ही प्रमाण में है, लेकिन 8 निंदितीय दोष से युक्त नहीं हो। उसका अर्थ क्या होता है कि 8 निंदितीय पुरुष होते हैं। 8 क्या होता है, ज़्यादा मोटा होना, ज़्यादा पतला होना, ज़्यादा काला, ज़्यादा गोरा, ज़्यादा बड़ा, छोटा, और अति लोम, मतलब उसके अति केस, ठीक है, सॉरी लोम ही आएगा यहाँ पे कि हाथ पैर पे भी होंगे ना, और अलोम, मतलब उसके हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा, मोटा हुआ, पतला हुआ, काला हुआ, गोरा हुआ, उसके मतलब वो बहुत मतलब क्या बोलते थे जाइजेंटिज्म टाइप हो गया, ठीक है। छोटा मतलब उसकी ड्वार्फिज्म हो गया, अतिलोम, अलोम। तो अगर ये 8 दोष से युक्त नहीं हुआ तो वो पुरुष स्वस्थ पुरुष होगा। आचार्य वाग्भट के अनुसार सम प्रमाण होने पर भी अगर अनेक दोषों से निंदित हो, सहज गुण मतलब जो त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, श्वेत, सार है, उनके विपरीत हो,
निंदित हो, मतलब वही अलोमति, लोमति, कृष्णति, गोरति, स्थूलति, कृश, अति दीर्घति, ह्रस्व से युक्त हो, तो ऐसे मनुष्य अपने 3.5 हस्त प्रमाण होने पर भी सुखायु नहीं होता। ऐसा नहीं कि उस देख लिया कि 3.5 हाथ है मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। ये बस एक क्राइटेरिया है कि अगर 3.5 हाथ उसकी आयु है तो उस प्रमाण के क्राइटेरिया से तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। फिर आचार्य चरक ने कुल कितने बताया, 84 अंगुल बताया। तो उन्होंने ना पैर से लगाकर सिर तक का भी अलग अलग बताया। तो ये जो शॉर्टकट वाला है तो हम चरक और सुश्रुत दोनों का देखेंगे, लेकिन जो हर एक अंग का बताया है वो सिर्फ हम आचार्य सुश्रुत का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आचार्यों ने बताया, आचार्य चरक ने, वाग्भट ने, सुश्रुत ने, सब ने बताया। लेकिन अगर हम इतना पढ़ेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेकार होगा, ठीक है। तो आचार्य चरक के अनुसार पैर कितना होता है, 4 अंगुल का, मतलब जो अपना फुट होता है ना वो, ठीक है। जंगा 18 अंगुल, मतलब जो क्या बोल जाते हैं अपने एंकल से लगाकर नी तक का पार्ट। जान होती 4 अंगुल, एल्बो वो नी जॉइंट, उरू थाई 18 अंगुल, नी से लगाकर हिप जॉइंट तक, ठीक है। उधर एब्डोमेन 12 अंगुल, थोरेक्स 12 अंगुल, ग्रीवा नेक 4 अंगुल और मुख 12 अंगुल का होता है, ठीक है। तो इन्होंने भाई ज़्यादातर 4 और 12 बताया। तो फुट 4 अंगुल होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो नी तक 18, फिर नी 4 की होगी, हिप तक 18, फिर एब्डोमेन और थोरेक्स 12-12, फिर नेक 4 और वापस मुख 12, तो ये हो गए 84 अंगुल, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 120 बताया। तो उन्होंने क्या बताया है, फुट 14 अंगुल, मतलब उन्होंने ना जो अपनी फुट को ऐसे हाइट में नहीं चौड़ाई में मापा है, उन्होंने ना चौड़ाई में बता दिया, ठीक है। फिर जंगा है 18 अंगुल, जानु 4, उरु 18, फिर नाभि से हृदय तक 12 और हृदय से ग्रीवा मतलब कोई उधर और थोरेक्स, ठीक है। फिर बाहु, मतलब उन्होंने हाथ पैर भी मतलब हाथ करे तो 16 अंगुल हो गया, ठीक है। फिर फोर आर्म 16 हो गया। प्रबाहु मतलब देखो उन्होंने क्या बोलेंगे इसको, शोल्डर जॉइंट, हाँ, शोल्डर जॉइंट से लगाकर एल्बो तक बताया 16 अंगुल, फिर एल्बो से लगाकर रिस्ट जॉइंट तक बताया 16 अंगुल, ठीक है। और फिर हस्त मतलब जो पाम है वो बताया 6 अंगुल, और फिर उंगली बताई है उन्होंने 4 अंगुल सॉरी। तो ऐसे उन्होंने बताया है, तो उनका 120 अंगुल हो गया। तो उन्होंने जो फुट है उसकी लंबाई भी मानी है, फिर उन्होंने हाथ को भी मान लिया है, इसलिए वो 120 अंगुल हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का, कि आचार्य सुश्रुत के 120 अंगुल कैसे बताया है, तो समझ में आ गया। अब देखते हैं अंगुल प्रमाण का महत्व। अंगुल प्रमाण का महत्व और अंजलि प्रमाण का महत्व दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नहीं, दोनों में अपन एक चीज़ लिख सकते हैं कि आयु का ज्ञान होता है, तो आयु का ज्ञान हम अंजलि प्रमाण से भी करेंगे। स्वस्थ व स्वस्थ के निदान के लिए, शल्य कर्म के स्थान पर प्रमाण ज्ञान करने के लिए, इसमें थोड़ा अंगुल में आएगा। चिकित्सा कार्य में सफलता की दृष्टि से, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से, शरीर के भौतिक परीक्षणों के ज्ञान हेतु, शवचेतन ज्ञान के अवयव के परीक्षण। शवचेतन क्या होता है, जो हम डाइसेक्शन करते हैं ना, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए ना। विधि व व्यवहार आयुर्वेद में मृत परीक्षण हेतु, मतलब जो हम एफएमटी में करते हैं पोस्टमार्टम वगैरह, उस टाइम पे भी पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति सच में इतना छोटा है, उसके हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर वो बर्थ से ही उसके हाथ पैर छोटे हैं या फिर बड़े हैं, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो इन सब के लिए अंगुल प्रमाण का महत्व है। मेन तो ये है कि आयु का प्रमाण याद करने के लिए और व्यक्ति की चिकित्सा के लिए, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें अंगुल प्रमाण पढ़ना आवश्यक है। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने जो हर ऑर्गन का बताया है अलग अलग, ठीक है। तो पहले तो वही कि अपनी उंगलियों से पाँव के अंगूठे और प्रदर्शनी की उंगली 2-2 अंगुल होती है। टेबल बनी हुई है ना, नहीं इसमें। फिर प्रदर्शनी की अंगुली 2-2 अंगुल होती है, प्रदर्शनी से मध्यमा तक और मध्यमा से अनिमिका, कनिष्ठिका, ये सब 5वां भाग कम करने पर होती है। प्रपद और पादचल 4 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े होते हैं, ठीक है। एड़ी 5 अंगुल लंबी होती है, 4 अंगुल चौड़ी होती है। पाँव 14 अंगुल लंबा होता है
और मध्य गुल्फ, मध्य जंघा, मध्य घुटनों का मध्य भाग 14 अंगुल होता है। ठीक है, तो अपन ने जो देखा था ना कि उसका फुट 14 अंगुल होगा, तो जो ऊपर के वाले में आ गया, तो ये फुट वाला था 14 अंगुल, फिर ये पाँव मध्य, जंघा मध्य, ये सब 14 अंगुल हो गया। ठीक है, फिर मतलब ये सब गोलाई थी उसकी। ठीक है, फिर जंघा क्या 18 अंगुल लंबी होती है भाई, गुल्फ से लगाकर जानो तक, मतलब एंकल से लगाकर और नी जॉइंट तक। फिर जानो से ऊपर कटी संधि का भाग 32 अंगुल लंबा होता है। फिर जंघा जानो के ऊपर का भाग सबकी लंबाई 50 अंगुल होगी, और ऐसे मिलाकर ये 18 अंगुल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हर ऑर्गन का बताया कि वृषण, टेस्टिस, थोड़ी, दांत, नासापुट, कर्ण, मूल और नेत्र का मध्य भाग 2 अंगुल होता है। ठीक है, फिर शीर्षन, मुख, नासावंश, कर्ण, ललाट, ग्रीवा, दृष्टिमंडल के बीच का अंतर 4 अंगुल होता है। ठीक है, फिर योनि, शीर्षन, नाभि का अंदर, नाभि हृदय के बीच का, हृदय ग्रीवा मूल का दोनों स्तनों के बीच का, थोड़ी, ललाट के अंत तक, मुख की लंबाई और मणिबंध, प्रकोष्ठी सब 12-12 अंगुल होता है। जंघा के मध्य की गोलाई, स्कंद, कोहनी के मध्य के अंतर 16 अंगुल होता है। फिर कोहनी से लगाकर मध्यमा अंगुली तक का 24 अंगुल होता है। दोनों भुजाएं 32 अंगुल की होती है। दोनों ओरू 32 अंगुल के होते हैं। मणिबंध में कोहनी तक की लंबाई 16 अंगुल होती है। हथेली 4 अंगुल चौड़ी और 6 अंगुल लंबी होती है। अंगूठे के मूल से तर्जनी का अंतर, कर्ण से नेत्र के बाह्य कोण का अंतर, मध्यमा अंगुली की लंबाई 5-5 अंगुल होती है। प्रदर्शनी और अनामिका 4.5 अंगुल और अंगुष्ठ और कनिष्ठिका 3.5 अंगुल की होती है। ठीक है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप अंगुल प्रमाण बताओ, और अगर पूछेंगे तो जो हमने पहले देखा था ना आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार, छोटा वाला, कि उसमें बस 7-8 पॉइंट है, बस हमको वही लिखना है। बस ऐसा कि एक बार रिवाइज करना, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि कितना इनका प्रमाण कितना होता है तो हम लिख सकते हैं। जैसे अगर 4 ऑप्शन आता है और एक साथ में ये आ जाता है कि दांत, नासापुट, कर्णमूल और नेत्र, ये 4 ऑप्शन है, और बोलेंगे किसका, इनमें से किसका प्रमाण 4 अंगुल है। ठीक है, तो अगर 3 भी आते तो अपन ऑल ऑफ द अबव लिख सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर अपन अप्रोक्स लगा सकते हैं वैसे, तो एक बार पढ़ना है बस। अब देखते हैं मुख। मुख का कितना होता है? मुख 4 अंगुल चौड़ा, ग्रीवा 20 अंगुल चारों ओर से गोल होती है, और 1 अंगुल नासापुट का विस्तार होता है। ठीक है, जो हमारी नाक होती है ना, उसकी चौड़ाई मानेंगे तो 1 अंगुल होगी। ठीक है, अब नेत्र आयाम, ये ना हर सब्जेक्ट में अलग अलग आता है, लेकिन ये एनाटॉमी है तो यहाँ पे हर ऑर्गन का आएगा। जैसे ENT वगैरह में कान, नाक और इनके बारे में आएगा, ऑफ्थेल्मो में हम आँखों का बारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको सबका पढ़ना पड़ेगा। तो जो नेत्र का आयाम था ना, जो हमने सबसे पहले देखा था 2 अंगुल, उसका 1/3 होता है उसका कृष्ण भगवान, जो कॉर्निया वाला पार्ट है। ठीक है, और कृष्ण मंडल का 9वां अंश होता है दृष्टि भाग, मतलब जो लेंस प्यूपिल वाला पार्ट है। ठीक है, केसों के अंत मतलब शंख प्रदेश से शिरो मध्य भाग 11 अंगुल होता है, और मस्तक मध्य भाग, ग्रीवा के पश्चिम भाग का केस अंत, मतलब जहाँ पे हमारे बाल खत्म हो रहे हैं वहाँ से 10 अंगुल होता है। ठीक है, कर्ण और औटू के बीच का भाग 14 अंगुल होता है। औटू मतलब थायराइड। ठीक है, मनुष्य की ओर के प्रमाण विस्तीर्ण स्त्री श्रोणी के बराबर होता है। तो जो पुरुष होता है उसके वक्ष का प्रमाण स्त्री की श्रोणी के प्रमाण के बराबर होता है, और स्त्री के वक्ष का प्रमाण कितना होता है? 18 अंगुल, और पुरुष की कटी के बराबर होता है। तो पुरुष का वक्ष स्त्री की श्रोणी के बराबर होता है, और स्त्री का वक्ष पुरुष की कटी के बराबर होता है। विस्तार आचार्य सुश्रुत ने 120 अंगुल बताया। इनमें से आप लोगों को भी एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन आप अगर 2-3 बार अगर इसे पढ़ोगे तो मुझे ध्यान में रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा अंगुल प्रमाण हो गया। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या देख लिया। पहले तो हमने देखा कि इसमें 100 अंगुल का प्रमाण मापते हैं। उसके बाद हमने देखा आचार्य चरक ने 84 अंगुल, आचार्य सुश्रुत ने 120 अंगुल, और आचार्य वाग्भट ने 3.5 हाथ बताया। ठीक है, फिर इन्होंने कैसे कैसे प्रमाण माना है। फिर सम विषम कि दोनों हाथों को चौड़ा करके जितना प्रमाण था अगर उतना ही ऊपर से नीचे तक का रहेगा तो वो सम प्रमाण है। फिर वही कि जो अच्छा प्रमाण होगा जिसका व्यक्ति का वो
सुखायु और धन की प्राप्ति होगी, और मध्यम होगा तो मध्यम, और हीन होगा तो हीन प्रमाण में प्राप्त होगा। फिर से किसी पर प्रमाण उनसे कंफर्म नहीं होगा, उससे अष्टनिंदित भी नहीं होना चाहिए, सारे सार उसके अच्छे होने चाहिए, दोष भी सब सम होने चाहिए, इन सब से। फिर उन्होंने अलग अलग ऑर्गन को कैसे कैसे कितने कितने अंगुल बताए और उसका अंगुल प्रमाण का क्या महत्व है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। हम पढ़ते हैं अंजलि प्रमाण। ठीक है, तो अंगुल प्रमाण क्या मेजरमेंट वाला था, जो भी अपन जैसे स्केल से सेंटीमीटर वगैरह में जो मापते हैं, मतलब जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको। ठीक है, इसलिए हमने अंगुल प्रमाण लिया था। अब जो लिक्विड है उनको मापने के लिए हमको अंजलि प्रमाण की जरूरत है। ठीक है, तो अंजलि क्या था, वे दोनों हाथों को मिलाकर, उससे दोनों हाथों को मिलाते तो अंजलि बन जाती है। उसके अंदर 196 ml लिक्विड आता है, जो भी होगा। ठीक है, तो इसमें बस ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ कैसे कैसे करना है, खुद के हाथ से करना है, और बाकी तो सब कि कितना प्रमाण होगा, बस यही बताया है। तो जो हमारे शरीर में जल होता है, हमारे शरीर का जो जल होता है 10 अंजलि। ठीक है, तो 196 की जगह पे अगर हम राउंड फिगर में 200 भी करो तो इंटू 10 तो 2000, मतलब 2 लीटर होता है। ठीक है, ये उस टाइम के देखा है, अब अभी देखे तो और पता नहीं कुछ अलग होगा। ठीक है, फिर रस कितना होता है 9 अंजलि। लाइन से जाएगा, वो सबको नाम याद रखना कि जल, जल के बाद रस, रस के बाद रक्त, 10 9 हो गया। फिर रक्त होता है 8 अंजलि, पुरुष है 7 अंजलि, कफ है 6। अब कफ ऐसा नहीं कि सामान्य वाला, जो दूषित वाला है वो भी हो सकता है। पित्त है 5 अंजलि। ठीक है, फिर मूत्र है 4, वसा 3, मेद है 2, मज्जा है 1, मस्तिष्क, शुक्र और अपरोच, ये है आधा आधा अंजलि। ठीक है, परोच, परोच अब हमने देखा था क्रिया शरीर में पर और अपरोच का प्रमाण, कि अपरोच जो पूरे शरीर में होता है वो आधा अंजलि होता है, लेकिन परोच जो हृदय में होता है वो 8 बूंद होता है। ठीक है, और आर्त होता है 4 अंजलि। वही 192 ml बना है इन्होंने। तो क्या क्या था, जल था 10 अंजलि, रस 9, रक्त 8, पुरुष 7, कफ 6, पित्त 5, मूत्र 4, वसा 3, मेद 2, मज्जा 1, मस्तिष्क, शुक्र और अपरोच आधा आधा, परोच 4 और आर्तो, सॉरी परोच 8 बूंद और आर्तो 4 अंजलि। इसके लिए ना एक ट्रिक है, क्या है, जरा सा लगने पर पीके का पोस्टमार्टम करा वसाने। ठीक है, सारे तो कवर नहीं होंगे, लेकिन जैसे जल रस रक्त और सॉरी रस जरा सा लगने पर, सॉरी जरा सा रक्त निकलने पर होगा, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा मुझे। जरा सा रक्त निकलने पर पीके का पीएम किया वसाने। ठीक है, तो जैसे जल रस है रस, रक्त से रक्त, पीके से पी से आ जाएगा पित्त पुरुष, और कैसे आ जाएगा कफ। यहाँ पे पी से आ जाएगा पित्त और एम से आ जाएगा मूत्र, और फिर वसा। ठीक है, बाकी इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, मेद, मज्जा, मस्तिष्क और शुक्र। बाकी पर अपरोच का हमको पता है आधा आधा अंजलि, और आर्तव होता है 4 अंजलि। तो मूत्र 4 अंजलि होता है, मूत्र मार्ग के वहीं से आर्तव निकलता है, तो आर्तव भी 4 अंजलि होगा। तो क्या था, देखो ये था जरा, ठीक है, जल और रस। ठीक है, तो जरा सा रक्त निकलने पर पीके का पोस्टमार्टम कर दिया वसा ने। यहाँ तक 8 चीज़ें हैं, तो 10 से चालू करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 तक। ठीक है, बस फिर मेद और मज्जा का आपको याद रखना है 1 अंजलि, और बाकी मस्तिष्क, शुक्र और अपरोच का आधा अंजलि होता है, परोच का 8 अंजलि और आर्तों का 4 अंजलि। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का प्रमाण शायरी खत्म होता है।
अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कोष्ठ और आशय उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।